चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस बार भी आएगी बीजेपी, हर जगह आएगी, पूरे भारत में आएगी। ये आएगी ये तो बता सकता है, लेकिन क्यों आनी चाहिए ये नहीं बता सकता। क्यों आनी चाहिए नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता, ये गोबर भगते हैं ना ना नहीं गोबर भगता है। इज्जत की बात है ये भी। ये जो विचारधारा है, मैं इसी विचारधारा के खिलाफ हूँ मैं, और यही विचारधारा दंगे की विचारधारा है। क्या बात है सर, क्या बात। जिसको ये लग रहा हो कि अंधभक्ति का मतलब प्राउड, ठीक है, गोबर भक्ति का मतलब प्राउड है, तो उस युवा से और उस पार्टी के समर्थक से तुम क्या उम्मीद कर सकते हो? सिर्फ दंगा उम्मीद कर सकते हो। करवा ली बेइज्जती। घुसपैठियों का जो मुद्दा है झारखंड में भी मुद्दा बना, यहाँ भी बीजेपी कह रही है अरविंद केजरीवाल इन्होंने तो अपने वोटर बना लिए, ये तो घुसपैठियां, ये अवैध हैं और इन्हीं की बिना पर ये चुनाव जीतने का अपना कार्यक्रम बना रहे। अच्छा, कौन है घुसपैठिया? क्वेश्चन रोहिंग्या के बारे में वो कह रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आएंगे, म्यांमार से बांग्लादेश से कैसे उड़ के आए हैं? हवा में उड़ के आए। रोहिंग्या बस गए हैं आकर के। कैसे आए वो? बोल बॉर्डर पार किया। बॉर्डर की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय की। अमित शाह की है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो माफी मांगेंगे देश से कि हम निकम्मे हैं, हमसे काम नहीं हुआ। और क्या ये मिली भगत है इन लोगों की कि वहां से लाला के लोगों को बता रहे हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुप्रिया जी, एक वक्त पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी कि शीला दीक्षित जी के घर पर किस कमरे में कितने एसी लगे हैं। अच्छा, आपने इस पार्टी के साथ अभी गठबंधन किया था दिल्ली के चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव में दिल्ली में। अब किस मुंह से इन बातों पर आप इनको घेरिएगा? अब देख तू गया बेटा। उसी मुंह से जिस मुंह से बीजेपी स्टेट्स में गठबंधन करती है और लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ती है, उसी मुंह से जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, अलग अलग होते उनको गुपकर गैंग का बुलाया था। उसी मुंह से जिसमें ये नागालैंड और असम में बीफ बैन पर का विरोध करते हैं, गोवा में बीफ बैन का विरोध करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीफ के लिए लोगों को मारते हैं, उसी मुंह से। मुझे अपने घर जाना है। राजनीति जो है वो देश काल परिस्थिति देख के की जाती है। इस संविधान को बचाने के लिए हमें बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, और उसका नतीजा था कि 240 पर लाकर पटक दिया बीजेपी को हमने मिलकर, सबने, इंडिया गठबंधन ने। करवा ली बेइज्जती। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। संविधान में परिवर्तन होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब कितना आनंद आएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं गृह मंत्री जी, क्या आप गृह मंत्री के तौर पे, क्या आज की बीजेपी, क्या ये मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पे देखती? जरा भी नहीं। खत्म। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को स्पिरिट के साथ स्वीकार करते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ध्यान रखना, जो भी हिंदू राष्ट्र के रास्ते में आएगा उसका नाम और निशान मिट जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। देख लो भाई। देखिए, जो अनिरुद्धाचार्य जो है वो इतना बेवकूफ है, इतना मूर्ख व्यक्ति है, मुझे ऐसा लगता है कि जिसको ना तो धर्म की नॉलेज है और जिसको ना संविधान की नॉलेज है। ये सिर्फ इनका पाखंड है, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और लोग मूर्ख बन रहे हैं। और हम ऐसे अंधविश्वासी पाखंड में पड़े हैं कि हम मंदिरों में चमत्कार ढूंढ रहे हैं, वो ढोंगी पाखंडी बाबाओं पर विश्वास कर रहे हैं। आप देखिए, सबसे ज्यादा जो रेप कर रहे हैं वो वही मंदिरों में बैठे हुए पंडे पुजारी ही हैं। गजब बेइज्जती है। आप देखिए, सब जगह टीवी से लेकर, सड़कों से लेकर, गली मोहल्लों से लेकर, बड़े बड़े आप देखोगे कि ऑडिटोरियम में कृष्ण की भागवत कथाएं हो रही हैं। आप देखिए, हर मंगलवार को कृष्ण की जो है मंदिरों में घंटियां बजाई जाती। जैसा टीवी में महिलाओं ने देख लिया, जैसा उनको परोस दे वो वैसे ही कंटिन्यू करने लग जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अगर इस तरीके की सभाओं में वो आती हैं तो यहाँ से उनकी सोच में परिवर्तन होता है, और जब वैचारिक सोच बदलेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवर्तन डेफिनेटली आएगा ही। कहीं ना कहीं बदलाव है और बहुत बड़ा बदलाव है। आने वाले समय में देखिए, महिलाएं बहुत जागरूक होंगी। बात तो सही है।
बता रहे हैं? पेट में दर्द हो रहा है इनको। क्या क्या? काहेला गाटो के बाटो के बोल दिए, काहेला पेट में दर्द हो रहा है आपको? सुनिए ना, पेट में दर्द आपको हो रहा है? पेट में किसको दर्द हो रहा है? अच्छा, काटो के बाटो के मैंने क्या हो गया भाई? आप बताइए क्या हो गया? आप बताइए ना क्या? आप डायरेक्शन दे रहे हैं 1 घंटा से। पेट में दर्द हो गया है? आपको हो रहा है ना? आपको हो रहा है? अरे हम कुछ भी कहें, हमारे पर्सनल लाइफ छोड़िए ना। आप ही ना बोल रहे हैं, पेट में आप ही ना बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं। अरे गोबर खाने वाला बात। क्योंकि योगी जी और मोदी जी का अंदर अंदर बिल्कुल पटता तो है नहीं। योगी जी चाहते हैं कि हम मोदी जी बन जाए, प्रधानमंत्री। हाँ, योगी जी चाहते हैं कि हम मोदी जी बन जाए। तो रुको जरा, अभी दीदी जी कह रहे थे कि मोदी और योगी में बनता नहीं है। शायद दीदी के चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज किए होंगे मोदी जी, आना तो योगी जी, आना तो ईमेल पे ईमेल किए होंगे, आना तो फिर डाक से स्पेशल दीदी के चिट्ठी भेज ले होंगे। योगी की बात सुन लो, कोई आज भी उत्तर प्रदेश में सुनो, कोई आज पत्थर उठा के दिखा दो। अरे मेरा भाई, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मोदी के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा। आप सभी कोरिलेट करेंगे, ठीक है, कि मोदी किस तरह लोगों को चुतिया बना रहा है, ठीक है? क्या बात कर रहे हैं? कि पल पल नखरा दिखावे जोगिया, वाह कीजिए, पल पल नखरा दिखावे जोगिया, जनता को चुतिया बनावे मोदिया। लेकिन चाहे टेंट बनाए वो मुस्लिम बनाए वो चलेगा। हाँ, वो चलेगा। लेकिन वैसे नहीं टेंट बनाया वो चलेगा, चप्पल बनाई उनकी वो पहनेंगे, बेल्ट बनाई उनकी वो पहनेंगे, उनके बनाए कपड़े पहनेंगे, उनके खेतों का खाना खाएंगे, उनकी जो है भट्टियां हैं वो इस्तेमाल करेंगे, वहां से गैस आएगी वो इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं आना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है भैया, इतनी दोगली बातें क्यों कर रहे हो? आपको कसम है, त्रिवेणी की कसम है, संगम की कसम है, हर चीज को पहले चेक कर लो। अंडरवियर में अगर लास्ट किसी मुसलमान की खड्डी की डली है तो उसे भी छोड़ देना, उसे भी मत पहनना जब तक पता ना चल जाए कि ये अंडरवियर हिंदू ने बनाया था, मुसलमान ने बनाया था। मालिक वो देखो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम हर घर में एक सबसे बड़ी आयु वाली महिला को 18,000 रुपये का चेक सालाना देने का काम भारतीय जनता पार्टी। बकवास कर रहा है ये, हमें रोड पे ले आया। बाबूया आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। देखा। देखिए, ये जुमला है, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। इसकी माँ का भोला चेहरा यही नहीं, अभी और सुनिए। और ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। होली और दिवाली पर एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम। ये भेदभाव क्यों? आपको लगता है कि यहाँ पर जो भाजपा पार्टी है वो अपने सांसद पर कुछ न कुछ करती नजर आएगी, या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? देखो, जो लालची आदमी लगे हुए हैं, व्यापारी हैं, जैसे अडानी बड़ानी, ऐसे मैं नाम तो नहीं जानती उनके। अडानी बड़ानी जो लगे हुए हैं, उनसे जिनको मतलब है तो 10 आदमी में जोड़ूंगी, 10 तुम जोड़ोगे तो वोट तो सबको मिलेगा। लेकिन इस समय उनको अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी को। क्यों? मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, रमेश बिदूड़ी को भी और मोदी जी को भी। अब युवा को आना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। क्या बात है सर, क्या? अच्छा, अभी दिल्ली के चुनाव है, तो दिल्ली के चुनाव में क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता किससे पसंद करने वाली है? प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी को पसंद करेगी? कांग्रेस से प्रियंका को पसंद करेगी? केजरीवाल नहीं आएंगे तीसरी बार फिर? देखो, हाँ। वैसे तो ये है, भाजपा नहीं आएगी, चाहे कांग्रेस आए चाहे केजरीवाल। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। भाजपा नहीं आनी चाहिए बस। अच्छा, आप मोदी जी की रैलियां सुन रहे हैं, रैलियों में कहते हैं कि आम आदमी पार्टी तो आपदा पार्टी है, आपदा आ गई है दिल्ली में। पहले ये बताओ, जब उनके लिए वोट ज्यादा पड़ा था तो तब क्या कहते थे? आंधी आ रही है, ऐसे ही बोलते हैं, आंधी आ रही है, जनता मेरे साथ है। लेकिन उनको गठबंधनों को लेके चल रहे हैं ना मोदी जी। अकेले जीत के दिखाएं, कभी नहीं जीते अकेले, कभी नहीं जीतेंगे। नहीं, दिल्ली में भी नहीं जीतेंगे, कभी नहीं। और नहीं जीतेंगे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। कह रहे दिल्ली में हालात बदल के रहेंगे, हम एक बार ले तो आइए सत्ता में। हाथ बदलेगा, हालात। अच्छा, ये सही होगा। हालात बदल देगा। हाँ। तो राहुल गांधी पे क्या कहेंगे फिर? देखो, राहुल गांधी को और राहत मिल रही है अपनी बहन से, बहुत ज्यादा राहत मिल रही है। बहन बहुत होशियार है, और उनका जो बच्चा है रेहान, जानती होंगी आप, शायद जानती होंगी, तो रेहान भी आगे चल के आएगा इसमें राजनीति में। हाँ, भाजपा का ही परिवारवाद की राजनीति चला रहे हैं। अरे जो ठुंटा होता है ना लड़ुआ,
उसके पास कुछ है ही नहीं तो लाएगा क्या? अभी इन्होंने कहा कि हमने 1952 का घर था, इसलिए छत गिर रही थी माँ बाप के सिर पर, इसलिए छत बनाने के लिए हमने रेनोवेशन करवाया। ठीक है। अल्ट्रा स्मार्ट स्लिम टीवी 64 लाख, फ्री स्टैंडिंग लुमिनर 10 लाख, ओसाडा फुल बॉडी मसाज चेयर 4 लाख, रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, 8 रिक्लाइनर सोफा 10 लाख, बोल बोस के लाउड स्पीकर 4 लाख का एक, 60 रेफ्रि 70 लाख का स्टीम ओवन 9 लाख, 50 लीटर माइक्रोवेव ओवन 6 लाख पड़ी जाती है। क्या है? देखिए अमित जी एक सेकंड, अमित जी मैंने डिबेट में पहले पर आप गरम ये लिस्ट कांग्रेस भी लेके घूम रही है। मैंने ना राजकुमार भाटी को डिस्टर्ब किया ना, मैंने बिल्कुल आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्या मेरी बात या भाजपा की बात आप नहीं चाहते तो आप बता दो, हम चले जाते हैं। सोफा गिनवा रहे हो, मोदी जी चारपाई पर सोते हैं क्या? उनके घर में सोफा नहीं है? प्रधानमंत्री आवास में सोफा नहीं है कि बेड नहीं है कि टीवी नहीं है कि एसी नहीं है, क्या चीज नहीं है प्रधानमंत्री आवास? सारी मर्यादाओं का पालन फालतू टाइम खराब। इसका एक जवाब प्रियंका जी जल्दी से दीजिए, फिर मैं ये वोटर्स लिस्ट जो है उसको लेकर एक सवाल उठाना चाहती हूँ जल्दी से। ठीक है। देखिए इन्होंने इतने सारे झूठे आरोप लगा दिए, मतलब कैसी बात करते हैं कि मेलानिया ट्रम्प को टॉयलेट दिखाया, ये कैसे प्रवक्ता बने, कैसे सीनियर एडवोकेट बने, मुझे समझ नहीं आता। मेरे को इनको जवाब भी नहीं देना। गजब बेइज्जती है। आप बेरोजगारी और महंगाई पर आपने जो क्वेश्चन कांग्रेस भाई ने लगाया, चुप रहो यार, आप चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, आराम से चुप रहो, 26% चुप रहो। मैं इनके बीच में नहीं बोली, कुछ भी बोलते थे। गौरव जी आपके बीच में नहीं बोला। गौरव बताओ नहीं, क्यों नहीं पूछेंगे? ये इधर उधर घुमाएंगी। बीच में ना बोल। एक बार गौरव भाटिया ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था सौरभ भारद्वाज जी को, और वो उनको स्कूल के आगे मिले, वहां से फुर रो लिए, ये अंदर जाने की हिम्मत। अब देखिए फिर पर्सनल लड़ाई बन जाएगी। दूसरी बात देखिए, हाँ प्लीज टॉपिक पे रहिए। ये सच हुआ था। फिर वो भी बोलेंगे, फिर आपको कुछ बोलेंगे, ऐसे अनेकों अलग अलग उदाहरण है। वो मेरे ही शो पे हुआ था, इसलिए मुझे पता है ना लाइन पे। नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।